रिमूवल आ रहा है? यस, orphan removal is equal to true. Now remember everyone, orphan removal is not a part of cascade. Orphan removal is not a part of cascade. Cascade भी एक कीवर्ड है और orphan removal भी क्या है? एक कीवर्ड है। तो अगर मुझे orphan removal चाहिए तो क्या लिखना पड़ेगा? Orphan removal is equal to true. मैं किसको orphan removal करने वाला हूँ? आधार को, क्योंकि आधार मेरा क्या है? चाइल्ड है। हमेशा चाइल्ड रेफरेंस वेरिएबल के ऊपर क्या लिखेंगे? ऑर्फन रिमूवल। ठीक है? क्या मेरे पास कहीं पर पर्सन है? पर्सन का रेफरेंस वेरिएबल है? नहीं। तो बाई डायरेक्शन में बताऊंगा कैसे। अब देखो क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं देखता हूँ डेटाबेस में क्या है। कोई डेटा है? नो, वी डोंट हैव एनी डेटा। यस, तो मैं क्या करूँगा, इन सबको डिलीट करता हूँ और एक डेटा सेव करता हूँ, फिर ऑर्फन रिमूवल हम लोग देखते हैं। Can you see everyone? It should work. Can you see? Yes, sir. Now, अगर वर्क करेगा यूनिट डायरेक्शन में ठीक है, तो बाई डायरेक्शन में बात करें। तो इंसर्ट करते हैं, राइट क्लिक किया, रन एज जावा। दिस इज अ प्रोडक्शन इशू, ठीक है? तो वो मैं बता रहा हूँ, कोड तो आप करना चाहते हो। इंसर्ट हो गया है। So we have person with Aadhaar and we have Aadhaar. कल मैंने एक एनोटेशन बताया था @join call, सर्च किया था, वही भी यूज कर ये आ गया। अब हम लोगों ने एक मेथड क्रिएट किया यहाँ पर, जो कि पर्सन आधार डॉट डिलीट आधार बाय आधार। क्या आधार नंबर को डिलीट कर सकता हूँ? कर सकते हैं डायरेक्टली? नहीं। क्या करना पड़ेगा? पहले करना पड़ेगा कि चालू किया है। क्या चेंज किया मैंने इस मेथड में? डिलीट आधार बाय आधार नंबर में क्या चेंज किया मैंने? क्या मैं अभी आधार नंबर पास करूं तो डिलीट होगा? नहीं होगा, क्योंकि मेथड मैंने क्या कर दिया? कमेंट कर दिया। लेकिन यहाँ पर क्या किया मैंने? पर्सन को सेट कर दिया, आधार को पर्सन में सेट करके पर्सन को क्या कर दिया? मैं रन करता हूँ एक बार, और मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ऑर्फन रिमूवल इज इक्वल टू ट्रू। तो एज ए की आपने क्या लिखा? अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, आपके पास ये वाला पर्सन किसी आधार के साथ कनेक्टेड है, तो आप क्या कर रहे हो? इस वाले पर्सन को फेच करके, ठीक है, उसमें इस वाले आधार को नल सेट कर रहे हो और फिर उसको अपडेट कर रहे हो। तो आप क्या कर रहे हो? डी रिफरेंस कर रहे हो। पहले रिफरेंस था, यानी आधार कनेक्टेड था, एसोसिएटेड था। अब आप उसका एसोसिएशन क्या कर रहे हो? ब्रेक कर रहे हो, एसोसिएशन डिलीट कर रहे हो। तो आपका रिमूवल क्या करता है? जैसे ही एसोसिएशन रिमूव करोगे, ये वाला जो आधार है वो क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। ठीक है? यस। तो अभी मैं क्या करूंगा? सबसे पहले यहाँ पर जाता हूँ, देखिए ये जो आपका रिमूवल है ना, मैं अभी नहीं लिखता हूँ। अगर मैं इस मेथड को रन करूँ तो क्या होगा? इस मेथड को रन करूँ तो क्या होगा? कोई एरर आएगा? नहीं, वी डोंट गेट एनी एरर। क्यों एरर नहीं आएगा? बस ये क्या कर देगा? बस एसोसिएशन ब्रेक कर देगा और उसके आगे कुछ करेगा नहीं। हम लोग रन करते हैं, ठीक है? इसको रन करें। इतना समझ में आया ना? यस। तो देखो, इसको हम लोग रन करते हैं। तो सबसे पहले देख लेंगे आधार नंबर कौन सा है। इस वाले आधार नंबर को हम लोग कॉपी कर लेते हैं, यही एसोसिएटेड है, यहाँ पर पास कर देंगे। दिस इज एन लिख देंगे लास्ट में, लॉन्ग नंबर है। तो अब देखो अभी है ना? नाउ लेट मी राइट दिस। डिलीटेड तो आएगा मैसेज। क्या डिलीट कोई नहीं चली? डिलीट कोई रन हो रहा है? वो मैसेज आ रहा है, मैसेज हो रहा है ना, वो मैसेज जो हम लोगों ने कंट्रोलर में लिखा था वो।
क्या डिलीट कोई रन हुआ? नहीं। कितने लोगों को कंफ्यूजन नहीं है यहाँ पर? समझ में आ रहा है? और बाकी सब लोगों को कंफ्यूजन है? देखो अब यहाँ पर जाएंगे हम लोग, क्या हुआ? एसोसिएशन ब्रेक हुआ। क्या ये आधार डिलीट हुआ? नहीं हुआ ना? देखो हम लोग क्या करें, यहाँ से आधार नंबर पास करेंगे तो कौन सा मेथड कॉल होगा? डिलीट आधार भैया। डिलीट आधार, ये आएगा। आधार नंबर आ गया, मैंने क्या किया? ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ट्रांजैक्शन क्रिएट किया, किसको फेच किया? आधार को। आधार को फेच किया। आधार तो आ गया, लेकिन मुझे अपडेट किस टेबल में करना है? पर्सन वाले टेबल में। सुनो टेल मी, अब पर्सन वाले टेबल में फेच करना है तो क्या मैंने पर्सन को फेच किया है? नहीं। पर्सन वाले टेबल में अपडेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पर्सन को फेच करना पड़ेगा। बट आई डोंट नो द पर्सन आईडी। आई डोंट नो द पर्सन आईडी, लेकिन मुझे आधार नंबर मालूम है। अगर वो आधार किसी पर्सन के साथ कनेक्टेड है तो क्या पर्सन को भी फेच कर सकता हूँ? कर सकता हूँ। यस, कैसे करेंगे? क्वेरी लिखना पड़ेगा। यस, क्योंकि जो मेरा फॉरेन की है वो पर्सन में है, आधार में नहीं है, तो मैं जॉइन क्वेरी से फेच नहीं कर सकता। अब मुझे किसके लिए जाना पड़ेगा? सिंपल क्वेरी। ठीक है, तो अगर यहाँ पर कोई आधार नंबर होगा तो क्या इस आधार नंबर से इस पर्सन को फेच कर सकता हूँ? क्या मैं लिख सकता हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन वेयर आधार नंबर इज इक्वल टू समथिंग, तो पूरा डेटा आ जाएगा? यस। आधार नंबर तो मालूम है, तो मैंने क्या किया? पहले आधार को आधार नंबर से फेच किया, आधार आ गया। अब देख रहा हूँ आधार अवेलेबल है या नहीं है, तो यहाँ पर देखा आधार अवेलेबल है या नहीं है। अगर आधार अवेलेबल है डेटाबेस में तो मैंने क्या किया? लिख दिया। अब मैं देखो बिगिन यहाँ पर नहीं लिखी, ठीक है? बिगिन कहाँ पर लिखी? जहाँ पे मर्ज हो रहा है, ये पहले भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन बेहतर है कि आप यहाँ पर लिखो जहाँ पे एक्शन परफॉर्म हो, जहाँ पर एक्शन परफॉर्म, ये सेटल मेथड से पहले। ठीक है? यस, पहले क्यों स्टार्ट करोगे? जहाँ पर एक्चुअल एक्शन परफॉर्म हो रहा वहीं पर। तो क्या होगा? अब मैंने क्वेरी लिख दिया, मुझे आधार मिल गया तो आधार नंबर मिल गया। यस, अब मैं चेक कर रहा हूँ यहाँ पर क्या आधार किसी पर्सन के साथ कनेक्टेड है? यस, अभी ये वाला क्वेरी क्या करेगा? पर्सन को फेच करके लाएगा। सेलेक्ट p फ्रॉम पर्सन p वेयर p डॉट आधार नंबर इज इक्वल टू समथिंग, पर्सन फेच हो जाएगा तो पर्सन आ गया। अब मैं क्या करूंगा? ये एग्जिस्टिंग पर्सन आ गया है, यानी जो इस वाले पर्सन का पूरा डिटेल्स है वो इसमें आ गया। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ? पर्सन डॉट सेट आधार, यानी पर्सन डॉट सेट आधार नल, इसको मैं क्या बना रहा हूँ? नल बना रहा हूँ। फिर उसके बाद क्या कर रहा हूँ? मर्ज कर दे रहा हूँ, तो ये अपडेट हो जाएगा। जब अपडेट होगा तो पुराना डेटा सेम आ जाएगा, और जो पुराना डेटा सेम हो जाएगा, लेकिन आधार की जगह मैंने क्या सेट किया है? तो वहां पर क्या जाएगा? यस, फिर उसके बाद रिमूव करना था आधार को, लेकिन मैंने रिमूव को क्या कर दिया? तो आधार रिमूव होगा नहीं, बस क्या हो जाएगा? एसोसिएशन। अब देखो, मैं रिमूव मेथड को अनकमेंट नहीं करूंगा, कमेंट ही रहने दूंगा। बट द थिंग इज व्हाट आई विल डू, यहाँ पर मैं क्या करूंगा? फिर से इस आधार को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर लाता हूँ, ठीक है, और फिर इसको अपडेट कर देता हूँ। अभी फिर कोड रन करो तो क्या होगा? फिर वही एसोसिएशन क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। लेकिन मुझे क्या करना है? ऑर्फन रिमूवल अचीव करना है। तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पर जाने के बाद यहाँ जो ऑर्फन रिमूवल लिखा था वो देखूंगा। ऑर्फन रिमूवल इज इक्वल टू ट्रू। शुड वर्क। अगर नहीं वर्क करेगा तो फिर हम बाई डायरेक्शन में उसको देखेंगे। ठीक है? हाँ, समटाइम्स इन यूनी डायरेक्शन इम्प्रूव। ऑर्फन रिमूवल इज इक्वल टू ट्रू। अब मैं रन करता हूँ। हाँ, अब क्या हुआ? अपडेट भी हुआ और क्या हुआ? डिलीट भी। ठीक है, क्या डिलीट हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ, देखो ये नल हो गया और यहाँ से क्या हुआ? लेकिन अगर कैस्केड टाइप डॉट रिमूव करेंगे तो क्या करना पड़ेगा?
रिमूव मेथड कॉल। क्या मैं रिमूव मेथड यहाँ पर कॉल किया? क्या मैंने कोई भी इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिया? क्या यहाँ पर कोई इंस्ट्रक्शन दिया कि आधार को डिलीट करना है? आधार कैसे डिलीट हो रहा है? जब आप एसोसिएशन छोड़ दोगे तो आधार ऑर्फन हो जाएगा, यानी वो किसी के साथ कनेक्टेड नहीं, वो अकेला हो गया है। अब डेटाबेस से वो क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा, क्योंकि कंपाइलर को मैंने इंफॉर्मेशन दे दिया अगर कोई भी एंटिटी ऑर्फन होती है तो फिर आप उसको क्या करो? परमानेंटली। आ गया समझ में? ऑर्फन रिमूवल का काम क्या होता है और कैस्केड टाइप डॉट रिमूव का काम क्या होता है? यस, दिस इज प्रैक्टिकली आई शो यू, ओके, यू शुड अंडरस्टैंड। आगे समझ में? अभी आगे फिर से देखेंगे इसको, और जो थ्योरेटिकल लिखवा रहा हूं इसी तरीके से लिखवा रहा हूं। ठीक, व्हाटएवर आई हैव डन हियर द सेम यू हैव रिटन। ठीक है, डन एवरीवन? तो ऑर्फन रिमूवल कैसे काम करता है? अगर पेरेंट एंटिटी को नल करते हो, जब एसोसिएशन ब्रेक करते हो तब भी डिलीट हो जाएगा, और रिमूव मेथड कॉल करते हो तब भी डिलीट हो जाएगा। आगे समझ में? यस सर। जैसे अब मैं एग्जांपल दिखाऊंगा कैस्केड टाइप डॉट रिमूव। तो देखो इसको डिलीट करता हूं, ये लिख लो, ये कोड ले लो, लेना चैटजीपीटी में सर्च करोगे पूरा कोड आ जाएगा, ओके। हां, पर वहां पर समझ को अभी डिलीट करो तो क्या आधार डिलीट होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहां पर कैस्केड टाइप डॉट रिमूव नहीं हो जाएगा, क्योंकि ऑर्फन रिमूवल दोनों के लिए काम करता है। ऑर्फन रिमूवल किसके लिए काम करता है? दोनों के लिए। चाहे आप एसोसिएशन तोड़ रहे हो या फिर पेरेंट को डिलीट कर रहे हो। आपने लिखा है ना? चलो ठीक है, इसको और आगे करेंगे। 1 to many लिखो, 1 to many